आज हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये आपका चैप्टर 12 है, ठीक ना, एनसीईआरटी का। और इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं वो सब हम एक मैराथन क्लास लेकर के उसको कवर अप कर दिए हैं। आप इस चैप्टर को देखने से पहले जो प्रीवियस चैप्टर है या जितना कराया हुआ है वो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन झारखंड बोर्ड 2023 में जो क्लास 10 का क्वेश्चन जो पूछ सकता है, ठीक ना, वो हम पूरा क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, आप जाइए उसमें लाइव सेशन में, ठीक है, प्लेलिस्ट में, लिस्ट तो नहीं होगा, लाइव सेशन में जा करके आप वहाँ पे देखिए, पूरा एक मैराथन का एक क्लास चला होगा, ठीक ना। हम लोग पूरा क्लास को इसको कवर अप किए हैं। आज हमारा चैप्टर 12 है, एक कंस्ट्रक्शन है, उसको भी हम रिकॉर्डिंग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक ना। तो एक बार आप जा करके विजिट कर सकते हैं, ठीक ना। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू और सब्जेक्टिव भी देखेंगे, ठीक ना। जैसे मान लिए कि जैसे मान लें कि यहाँ पे सर्कल है, थोड़ा सर्कल को ही देख लेते हैं, ठीक ना। अभी हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक ना। जैसे मान लिए थोड़ा सा एक बेसिक बताने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा भी तो ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। बस उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा टू द पॉइंट एकदम कुछ भी ना पढ़ा हो, वो टारगेट सिर्फ बोर्ड, डायरेक्ट बोर्ड को टारगेट कर रहा है, ठीक है ना। इस सेशन से देखेगा तो 100% यहाँ से भी क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक गोला टाइप में दिख रहा होगा आपको, ठीक ना। ये क्या है, एक वृत्त है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, वृत्त। वृत्त के सेंटर पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हम लोग एक क्या मान लेते हैं, सेंटर, ठीक ना। ये पूरा गोला है, इस गोला के बीच में हम इसको क्या मान लेते हैं, सेंटर। और सेंटर से आप कहीं भी, सेंटर से आप कहीं भी इस तरह से लाइन खींचे, ठीक ना, ये सब क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसे, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं इसे जी, त्रिज्या कहते हैं। अब एक चीज और देखिए, इसे क्या बोलेंगे, त्रिज्या। अगर जैसे मान लीजिए कि ये लाइन यहाँ पे क्या है, केंद्र है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या, ठीक ना। और ये जो है इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ, तो ये क्या हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ये क्या हो गया, वृत्त का वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर, अब जैसे आपसे अगर पूछ दे कि वृत्त की परिधि क्या होती है, ये जो दिख रहा है ये गोला वाला सर्कल पूरा इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से ये पूरा दिख रहा है, ये क्या है, वृत्त का परिधि है। इस टाइप में चक्कर टाइप में दिख रहा है ना जी, ये क्या है, पूरा वृत्त का परिधि है ना। ये क्या है, वृत्त का परिधि है, ठीक है। अब देखिए इधर, जैसा मान लीजिए कि मेरे पास एक और वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक ना। अगर इसे हम, जैसा मान लीजिए कि यहाँ से जस्ट सेंटर से इस तरह से एक लाइन को हम पास करते हैं, मतलब जो केंद्र है हमारा यहाँ पे, केंद्र ओ है, इसी से हम इसी बिंदु से होकर के एक लाइन को पास करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलेंगे इसे, व्यास बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इधर, देखिए इधर आपको सिर्फ बेसिक जानकारी रखिए, ठीक ना। इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपका कमांड है वो आप बनाइए, और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है उसको बनाइए, ठीक है। हम जितना बता रहे हैं उसको कम से कम तो रिकैप कर ही लीजिए माइंड में। ज़्यादा अभी उतना क्लास टाइप में भी हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। देखिए इधर, ये सर्कल था, सर्कल से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोले, त्रिज्या बोले, और ये क्या था, पूरा सरकमफ्रेंस, या फिर क्या बोलते हैं इसको, परिधि बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लें कि यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे सेंटर ओ था, ठीक ना, ये पूरा को हम लोग क्या बोले, व्यास बोले,
ठीक है। अब जैसे देख लीजिए कि त्रिज्या त्रिज्या और व्यास में क्या है, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, क्या संबंध है, ठीक है। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है उसे देखिए। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ठीक ना, जो भी व्यास होता है, ठीक ना, त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, ठीक ना। जो व्यास है तो ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब लिख लीजिएगा ऐसे, व्यास बराबर, ये क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक ना। हम लोग व्यास इसको डायमीटर बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, डी बराबर में 2r, ठीक है। फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं, आर बराबर में डी बटा 2 भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, त्रिज्या, ये व्यास, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये दोनों के बीच में संबंध, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे मान लिए कि आपके पास एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। छोटा छोटा सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उसे भी हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए क्या है, वृत्त है। अब यह ध्यान दीजिए, इस वृत्त पे अगर आप इधर से कहीं भी अगर लाइन खींच दें, इधर से कहीं भी एक लाइन खींच दें, इसे क्या कहेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे जी, वृत्त की जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, वृत्त की जीवा बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे देखिए, फिर आपको पता ही होगा। अच्छा भैया, तो एमसीक्यू है ना, वहाँ पे आ रहा है। जैसे अर्धवृत्त है, तो ये मान लीजिए पूरा मेरा वृत्त है, इसको आधा काट दीजिए तो क्या होगा, ये अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि पूरा काट दिए तो क्या इस तरह से बन गया ना जी, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, अर्धवृत्त बोलेंगे, ठीक है। अभी सबका फॉर्मूला हम बता रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान लिए, आते हैं हम लोग अब फॉर्मूला पे, कुछ कुछ जो आपका मेन फॉर्मूला है। जैसे मान लिए लिखा हुआ है आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या बताइएगा, 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए इधर, ये सब एमसीक्यू में है, ठीक ना। अब देखिए इधर, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अभी जस्ट हम अभी कुछ देर पहले बताए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई भी एक वृत्त है, वृत्त है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस वृत्त का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसे अभी हम लोग जस्ट देख रहे हैं कि परिमाप या परिधि, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे ना, क्या बताया था आपको, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप। देखिए इधर, आर त्रिज्या वाले, देखिए इधर सेकंड क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप या फिर परिधि। आपको बोले थे कि परिधि हम लोग किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, इस सर्कल का जो चारों ओर है, इस दिख रहा है ये वाला पूरा गोला, इस तरह से, तो ये क्या है, मेरा परिधि है। ये क्या है जी, परिधि, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि या परिमाप क्या बोलेंगे इसको, 2 पाई आर। अब देखिए इधर क्वेश्चन में बोला है कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए इधर, जैसे मान लीजिए कोई भी एक वृत्त है, इसे आप हाफ, इस तरह माने पूरा फुल है, इसको आप आधा काट दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से दिखेगा आपको,
ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, अर्धवृत्त बोलेंगे। इसका फॉर्मूला पूछ रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए इधर, इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर बटा में 2, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिसे बोला गया है, सबसे पहले समझिए कि चतुर्थांश क्या होता है। जिससे मान लीजिए कि मेरे पास एक रोटी का टुकड़ा है, मेरे पास क्या है, एक रोटी का टुकड़ा है। इसे आप 4 भागों में बांट दिए हैं, 4 भागों में बांट दिए हैं। तो ये जो है ना, ये प्रथम चतुर्थांश है, मतलब 1/4। ठीक ना, क्या है ये, 1/4। ठीक है, आर त्रिज्या वाले प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए इधर, ये पूरा 1/4 का अगर पूछा है, तो क्या इसे हम 1/4 नहीं बोल सकते हैं जी। देखिए इधर, इसे इसका पूछ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी क्वेश्चन देख लीजिए, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप पूछा है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप। चलिए ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अब इसको देखिए इधर। क्वेश्चन में पूछा है कि यदि r सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का परिमाप पूछा है। ठीक ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का परिमाप। बताइए कि अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इधर, अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला है पाई आर प्लस 2r। आप यहाँ पे लिख लीजिए पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अब देखिए इधर, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए मेरा r कितना है, 7 सेंटीमीटर। पाई का मान क्या होता है, इधर लिख लीजिएगा, पाई का मान होता है 22/7। यहाँ पे बैठा देंगे 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है जी, 7 है, तो 7 लिख लीजिए, प्लस 2 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, पाई आर प्लस 2r है ना, हाँ ठीक है ठीक है, 2r, तो यहाँ पे पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। यहाँ पे शायद मिस्टेक किए, हाँ यहाँ पे तो ठीक है, पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिमाप क्या है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ था, 2 बैठा लीजिए, आर भी का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 7 से 7 काट दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा जी, 22, और प्लस कितना हो जाएगा 14, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है इसका जी, इसको जोड़ने के बाद 36 आ रहा है, कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन में पूछा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अभी जस्ट आप पहले देखे होंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब मान लीजिए इसके जगह पे वैल्यू बिठा लीजिए 1/2 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है जी, 7 है। ठीक है, ये 7 से ये 7 काट दीजिए, 2 से 11 बार में काट दीजिए, कितना हो गया, 11×7 = 77। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था ना। चलो आगे देखो। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एकदम, एकदम मोस्ट
VBI है। एक वृत्त का परिमाप, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या है। क्या होगा वही चीज को हमको बताना है। देखिए इधर सबसे पहले आप इधर लिख लीजिए वृत्त का परिमाप। अब इधर लिख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, आपका वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है जी? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये पाई से ये पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए इधर, यहाँ पे क्या बच गया? 2 आर बराबर में यहाँ पे आर स्क्वायर है तो क्या लिख लीजिए? आर गुना आर। एक आर से एक आर काट दीजिए, क्या बच गया? 2 बराबर आर हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 मात्रक, 2 मात्रक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन पूछा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड होता क्या है। ठीक है, इसका अगर आप फॉर्मूला देखिएगा ना, जैसे मान लीजिए कि किसका पूछा है? दीर्घ त्रिज्यखंड का एन पूछा है जी। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बट्टा में 360 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर ये भी नहीं होगा क्योंकि ये परिमाप हो गया। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। आपका आंसर ना थीटा बटा 360 माइनस थीटा बटा में 360, ये डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक ना, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा। ठीक ना, ये एक डायरेक्ट फार्मूला निकाला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। जैसे मान लीजिए देखिए इधर, जैसे मान लीजिए कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। आपको तो पता होगा कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ये क्या है? ये वृत्त का क्षेत्रफल है। ये क्या है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। क्या है जी? ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या है? परिमाप है। ये क्या है? परिमाप। और ये क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मतलब कि एक चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, इसमें पूछा था ना, तो ये आंसर होगा। यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? लिख लेंगे इधर वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है जी? 49 पाई दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है? होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 49 पाई। पाई से पाई काट लीजिए, कितना हो गया? आर स्क्वायर बराबर आप लिख लीजिए कितना? 49। ठीक है, आर बराबर इसको क्या है? यहाँ पे स्क्वायर है ना, रूट में कर लीजिए 49। आर बराबर कितना आ गया जी? 7 आ गया। आ गया 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। देखिए इधर, ये शायद 12.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तीन होता है फॉर्मूला। 180 वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 360 और ये तो परिमाप है जी, ये भी नहीं होगा। ये लग रहा है। अब देखो यहाँ पे ये भी हम कैसे छाटे हैं उसको देख लो। फॉर्मूला के आधार पे ये क्या क्या है, ऊपर भी 2 से गुना कर दिया और नीचे भी 2 से गुना कर दिया है। ऊपर भी 2 से और नीचे से भी 2 से, क्योंकि हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। इसको लिख लीजिए। थीटा का जगह पे यहाँ पे पी दिया हुआ था, कौन का मान क्या दिया हुआ था? पी। तो आप क्या लिख लीजिए? पी क्या हो गया? पी बटा 360 मत लिखिए, वैसे कर लीजिए, इसे गुना कर लीजिए। 36 गुना कितना होता है जी? 72। लिख लीजिए कितना? 720। ठीक है, गुना यहाँ पे 2 लिख लीजिए कितना?
2 पाई आर स्क्वायर। क्या यही वाला मैच कर रहा है? ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला को, मतलब आपका कॉन्सेप्ट ये चेक कर रहा था और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 14 नंबर देखिए। पूछा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि क्या होगा? आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक ना? क्या कीजिए, लिख लीजिए 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा जी? 44 सेंटीमीटर। सर हो गया। बहुत ईजी है जी, ठीक है। मानिए अगला क्वेश्चन में देखिए, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यही पूछा है ना। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार समझते हैं कि लघु, जैसे अब तक त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड बार बार आ रहा था ना, वो है क्या, उसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए इधर, जैसे मान लिया कि आपके पास एक ये सर्कल है, ये क्या है, एक वृत्त है, ठीक है? ये क्या है आपके पास, एक वृत्त है। अगर इस वृत्त को अगर हम इस तरह से मान लें कि हैप्पी बर्थडे कैसे करते हैं जी, यहाँ पे एक केक का, ये पूरा आपका एक गोला पीस है, केक है, इसे आप ना यहाँ से पूरा काट करके निकाल दीजिए इधर, ये वाला भाग, ठीक है? अब देखिएगा इधर, ये जो, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से एक आर त्रिज्या हो गया, ये मेरा सेंटर ओ हो गया, ये भी एक आर यहाँ से क्या होगा, त्रिज्या हो गया। अब ये देखिए आप ना कि जो सिर्फ जो केक जो था उसको हम काट करके निकाल दिए हैं, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसे? लघु त्रिज्यखंड। जो बच गया उसे क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, लघु मतलब ना छोटा होता है, क्या होता है, छोटा, और दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, अब यहीं पे हम आगे समझते हैं, यहाँ तक तो आगे समझ में आपको, ठीक है? अब एक चीज़ और देखिए, अगर इसी तरह से एक वृत्त बना हुआ है, इसी तरह से आपका एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है? इस वृत्त पे अगर कोई एक यहाँ से यहाँ इस तरह से एक चाप है, ठीक है? मानिए सॉरी, ये क्या है, जीवा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है ना, एक चाप है, ठीक है? अगर इस तरह से कहीं फिगर देखे आपको, मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या था जी, त्रिज्यखंड, मतलब कि एक ट्रायंगल का शेप हम लोग काट रहे थे, यहाँ पे इस तरह से एक वृत्त की जीवा दिया हुआ है, ठीक ना? और पूछ दे कि ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला जो भाग है ये वाला, उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, समझ में आया कुछ? लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। वहाँ पे ट्रायंगल वाला जो इस टाइप का रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। जो ट्रायंगल का शेप ले रहा है, ट्रायंगल का शेप लेकर के हम लोग इसको काटते हैं, और ऊपर वाला को दीर्घ त्रिज्यखंड। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी एक सर्कल है और इस तरह से कोई भी एक जीवा इस तरह से पास किया, तो ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड। और ये वाला भाग को क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखिए इधर, क्वेश्चन तो, क्वेश्चन त्रिज्यखंड से रिलेटेड तो यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है? आपका वृत्तखंड से रिलेटेड पूछा है। क्या है? वृत्तखंड से रिलेटेड पूछा है। देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, ये दो चीज़ आपको समझ में आया ना जी?
अब इसी क्वेश्चन को ना यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं और उसको आप समझिए अच्छे से। देखिए इधर बोला है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम फिगर बना ही लेते हैं, ठीक ना? जैसे मान लें कि यहाँ से यहाँ के एक मेरा जीवा हो गया, ठीक है? और ये हम अलग, हम नीचे वाला को इधर पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है? और ऊपर वाला को भी अलग पेंट कर दे रहे हैं। आपको ये फिगर पूरा दिख रहा है? आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे कि जैसे मान लें कि ये ए, जैसे मान लें कि ए बी मेरा एक चाप है, ठीक ना? जो अलग-अलग क्या है? वृत्तखंड में चेंज कर दिया है। और ये जैसे मान लें कि यहाँ से यहाँ का ना एक चाप है। तो यही बताना है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है। मतलब कि नीचे वाला जो है, जो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, ये दिया हुआ है कि ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है? जो नीचे वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना? तो पूछा है कि दीर्घ वृत्तखंड मतलब ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, ठीक है? क्वेश्चन आप समझ गए? बोला है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना है? वृत्त का जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है जी? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे हम बनाते हैं, उसको देखिए अच्छे से। सबसे पहले देखेंगे कि हमको त्रिज्या कितना दिया हुआ है। त्रिज्या दिया हुआ है, लिख लेंगे इधर। त्रिज्या बराबर दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर, ठीक है? अब आप क्या कीजिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना? यहाँ पे लिख लेंगे हम, इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरा, ये क्या है? पूरा एक वृत्त है, पूरा एक वृत्त है ना जी? तो हम लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है? अब ध्यान ध्यान दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, 14 लिख लिए क्योंकि ये वाला वैल्यू तो हमको पता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि दीर्घ वृत्तखंड, तो दीर्घ वृत्तखंड हम लोग कैसे निकालें? पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वाला को, ये वाला जो भाग है, इसे हम क्या कर रहे हैं? घटा दे रहे हैं। तो क्या निकल जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे, जैसे पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7, तो 7 गुना 7, ठीक है? इधर किधर लिख लेंगे? -14, 7 से 7 काट दीजिए, ठीक है? इधर कितना आ गया वैल्यू आपका? 7 दूनी 14 हो गया, इधर 4, 7 दूनी 14 और एक 15, 154 माइनस 14, यही आ रहा है जी, ठीक है? आप इसको घटाइएगा तो कितना आएगा आपका वैल्यू? 140 सेंटीमीटर। ऊपर लगा वैल्यू कितना आ गया जी? 140 सेंटीमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि ये क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है? कोई दिक्कत? ये पूरा एक वृत्त है, इस वृत्त में नीचे लघु वाला हमको पता था, ठीक ना? तो दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, पूरा वृत्त में से लघु को घटा दीजिए, पूरा दीर्घ निकल जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए ये तो बहुत इजी हो गया जी। वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है? लिख लीजिए 2 गुना
22/7 गुना आर का वैल्यू कितना दिया है जी? 7 दिया हुआ है, इसको काट दीजिए। 22 दूना कितना हो गया? 44। 44 है, 44 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये एक क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है। एक बोला है अर्धवृत्ताकार, ठीक है, अर्धवृत्ताकार, इसमें पाई में आंसर दिया हुआ ना, अर्धवृत्ताकार। अच्छा, इसका त्रिज्या आर तो दिया हुआ है, इसका कितना? 12 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है, हमको पता है कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है, देखिए इधर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? पाई ही रहने दीजिए, ज़्यादा चेंज वेंज करने की कोई जरूरी नहीं है। अब इसको पाई में रहने दीजिए, गुना आर का वैल्यू कितना है जी? आर का वैल्यू दिया 12, तो लिख लीजिए 12 गुना 12। ठीक है, और बटा में 2 है, तो उससे काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 छक 12, 12 छक 72, कितना हो गया? 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 72 है, तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। आगे देखिए इधर, एक घड़ी की मिनट, देखो ये सब क्वेश्चन ना, अरे हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, आप इसे दो मेथड से आप बना सकते हैं। देखिए इधर, तो हम ना दो मेथड से इसको हम बना करके आपको दिखला रहे हैं। देखिए इधर, सबसे पहले आप तो ये देखिए, पूछा है कि एक घड़ी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक वृत्त है, मान लीजिए घड़ी है, ठीक ना, मान लीजिए सेंटर है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सुई है, तो सुई अगर यहाँ पे आ गया, मतलब 5 मिनट यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो आया ना, वो कितना चेंज हुआ? 5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, जैसे मान लीजिए कोई भी एक घड़ी है, तो मान लीजिए कि 5 मिनट यहाँ से सुई ना यहाँ आया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा, यहाँ टाइम कितना था? 5 मिनट, तो पूरा हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछा? क्षेत्रफल। बताइए कि क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ से आने में इसको क्षेत्रफल कितना लगा? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, तो फिगर इधर हम रहने दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये घड़ी का सुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, और यहाँ टाइम कितना लगा इसको? 5 मिनट। ठीक है, कितना टाइम लगा? 5 मिनट। अब देखिए इधर, आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ, मतलब कि 1 मिनट में, याद रखिएगा, 1 मिनट में जो घड़ी का सुई है, वो लगभग में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है? 6 डिग्री कोण बनाता है। तो 5 मिनट में, 5 मिनट में वो कितना कोण बनाएगा? ये नहीं पूछा हमसे। तो 5 मिनट में एक, देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाता है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा जी? 5 गुना 6 कितना हो गया? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा 5 मिनट में। अरे भाई, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 5 मिनट में पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 5 छक 30 डिग्री का। अब हमको यहाँ पे थीटा का वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया? थीटा का। देखो इधर, आप लोगों को पता होगा ना, ये क्या है? एक टाइप में बना हुआ है इस तरह से, बोले थे कि अगर इस तरह से कभी बने तो हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो 30 आया ना, 30 जो वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है जी? थीटा का वैल्यू है। थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30। और यहाँ पे दिया हुआ है, ये आर ना हम लोग कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। आर कितना दिया हुआ है? 14। लिख लो इधर, आर कितना दिया हुआ है? रेडियस 14 दिया हुआ है, बैठा लीजिए। 30/360 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू तो दिया हुआ है 14 गुना 14।
एक जीरो से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 7 दूना 14, तो भी काट दीजिए, 2 छक 12, तो 11 12 में, तो भी काट दीजिए, 2 सते 14। पूरा वैल्यू कटने के बाद तो यहाँ पे तो 2 तिया 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना बच गया मेरा? 11 गुना 2 गुना 7 बटा में 3, कितना हो गया? 11 दूना 22 गुना 7 बटा में 3, 7 दूना 14, 4 लिख लीजिए, 7 दूना 14, 1 15 बटा में 3। देखिए इधर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पॉइंट में आप अगर और तोड़ करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका जो जनरल मेथड था वो है। इसके बाद ना इसको देखिए, एक और मेथड से हम बनाते हैं। अरे अच्छा क्वेश्चन है जी, ठीक ना। इसको देखो इधर, एक और मेथड से अभी क्वेश्चन है, देखो उसी को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, घड़ी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन घड़ी वाला है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 60 मिनट में 360 डिग्री कौन बनाता है? 60 मिनट में, अरे ये पूरा 1 घंटा लगता है ना जी पूरा, तो एक वृत्त कितना डिग्री, ये पूरा कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कौन बनाती है, तो सब पता होगा आपको। पूछा है 5 मिनट में, कितना पूछा है? 5 मिनट में, तो कितना लिख लेंगे? 360 बटा में 60 और गुना 5 कर लो, 5 से काट दो, 6 छक 36, तो कितना आ गया? 30 डिग्री। तो आपका थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, और आर आपका दिया हुआ है 14, और पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला लगा लीजिए, थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर, जिसे वहाँ पे बनाए थे। ठीक है, ये भी आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यही क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखो ये तो आपको साफ साफ पता चल रहा है ना जी, 60 डिग्री का कोण बनाता है। जिससे मान लीजिए कि इस तरह से है ना, मान लीजिए के कट रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रहा है? यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रही है? 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो आपको तो ये क्लियर पता है कि थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60, और त्रिज्या आर बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। सीधे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला बैठा लो, इसको बैठा लो, लिखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटा में बराबर में थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। लिख लो, थीटा बटा में, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू बैठा लो, कितना हो जाएगा जी? 60 बटा में 360 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 6 गुना 6। काटो इसको, 6 छक 36, एक 6 से एक 6 कैंसिल, ठीक ना। क्या बच गया? 22 गुना 6 बटा में 7, यही ना बचा। देखिए इसका 132/7 है कहीं? 132 इधर, 132/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इधर एक ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, बोला है कि 6 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 30 डिग्री है। देखिए इधर क्वेश्चन वही है, जैसे यहाँ पे कितना था 60 डिग्री, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री। आप इसे बनाइएगा, ठीक है। सेम जो पिछला वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, बस वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक ना? हमको पता है कि वृत्त का परिधि क्या होता है जी, 2 पाई है। वृत्त का, देखिए इधर सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए कि वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है 2 पाई आर। परिधि दिया हुआ है 22, लिख लीजिए 22 बराबर में यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो इधर, अब यहाँ से आप क्या करो, क्योंकि हमको इसका रेडियस आर नहीं पता है, तो आप यहाँ से करोगे क्या, ठीक ना। परिधि आपका 22 दिया हुआ है तो 22 लिख लो, 2 गुना इसे लिख लीजिए 22/7। आर हमको नहीं पता है तो आर हमको निकालना है। ठीक है, अब क्या कीजिए कि सीधे सीधे देखिए इधर लिख लीजिए इसको इधर, फिर से लिख लीजिए 22 और 22 दूना कितना हो जाएगा जी 44/7 गुना आर। इसको क्या लिख लेंगे 22 बराबर में 44r/7, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए, बटा में 1 कर लीजिए। ठीक है, कितना हो गया 22 गुना 7 और बराबर में कितना हो गया 44r। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग हम ले गए, अब सीधे सीधे यहाँ से भी काट सकते थे, यहाँ से भी, ठीक ना। अब इसको आप लिख लीजिए, तो सीधे सीधे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए आर बराबर क्या हो जाएगा 22 गुना 7 बटा में 44, 22 दूना कितना हो गया 44, तो 7/2। आर कितना आ गया वैल्यू, आर का वैल्यू 7/2। हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे वहाँ पे, ठीक है। एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चतुर्थांश मतलब कोई भी रोटी का एक एक टुकड़ा, ये वाला। ठीक है, तो लिख लीजिए 1/4 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। ये देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आया था 60/2, एक से 7 7 कैंसिल हो गया, इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 11, कितना हो गया जी 77, 2 दूनी 4 दूना 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है,
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि वृत्तों की परिधियों के योग के, ये हमको लगता है कि क्वेश्चन नंबर ना 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, देखो इधर ये क्वेश्चन में सिंपल यही बोला है कि दो वृत्त है हमारे पास, दो क्या है वृत्त है। जैसे मान लें कि ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, दोनों को जोड़ने पर ना दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतना और इतना है। उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त, तो ये एक बड़ा सा जो वृत्त है ना, इसका हमको परिधि क्या होगा वही निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत, जैसा मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, इसको हम लोग मान लिए R1, ये भी एक वृत्त है, इसको मान लिए हम यहाँ पे त्रिज्या क्या मान लिए इसको R2, और यहाँ पर भी एक वृत्त है, इसका हम क्या मान लिए कैपिटल R मान लिए। ठीक ना, आपको पता है कि R1 आपका दिया हुआ है, अब R2 भी दिया हुआ है, हमको किसी भी तरह से ये कैपिटल R निकालना है। देखिए इधर क्वेश्चन में आपको पता है कि जो वृत्त का त्रिज्या क्या है R है ना जी, हमको पता है कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई, यहाँ पे कैपिटल R माना है तो कैपिटल R लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 2 पाई R R1 और 2 पाई इधर ले लेते हैं R2। ठीक है, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 बच जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 2 पाई R। हमको किसी भी तरह से इसका योग के बराबर लाना है, तो यहाँ पे 2 पाई से क्या होगा 2 पाई कैंसिल। ठीक है, अब देखिए इधर एक जो R1 का जो वैल्यू था, R1 बराबर कितना था जी, शायद 19 था, और एक R2 था वो कितना था 9 था। यहाँ पे R1 की जगह बैठा लीजिए 9 प्लस 9, सॉरी 19 प्लस 9 बराबर, इधर क्या बच गया सिर्फ R बच गया, इसको जोड़िए कितना आ रहा है, तो जो यहाँ पे R आएगा ना कितना वैल्यू आएगा इसका 28 आएगा, कितना आएगा 28। ठीक है, तो बन गया, कोई दिक्कत है ना। एक और इसी टाइप का जो क्वेश्चन है, ठीक ना, वृत्त के त्रिज्या यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो, ठीक ना, या फिर कुछ स्क्वायर वाला क्वेश्चन है वो भी पूछ सकता है। ठीक ना, हम लोग उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, शायद कल आपका लाइव क्लास हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आपका जो लाइव का जो टाइमिंग है वो कितना है 8 PM। ठीक ना, अभी डेली क्लास चलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।